हाल ही में ही एक वीडियो बना था कि SBI CSP मेरे को मिल चुका है, आईडी एक्टिवेशन हो चुका है। उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग कमेंट किए कि एक्चुअल में SBI के CSP को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं क्या होता है एक्चुअल में प्रोसेस कि हम एक SBI CSP अगर आपको लेना है तो क्या क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होता है और कितने दिन के बाद आपको आईडी मिलता है। मैं इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात आती है जब भी CSP अप्लाई करने का तो सामने दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो CSC के जरिए हम ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आपके पास एक कंप्यूटर शॉप है तब भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले CSC यूज़र की। जो लोग CSC आईडी चला रहे हैं, CSC सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि CSC से CSP लेना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर आप CSC में जो काम करते हैं, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, मतलब कि आप अपने पोर्टल में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सभी सर्विसेज कर रहे हैं, तो आपको मिलता है SBI के CSP। लेकिन इसके लिए आपको किसी को मतलब मीट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सेंट्रल मतलब कि ऊपर से आपको ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद आपके नाम पर ही जिस लोकेशन में आपने CSC खुला हुआ है उसी लोकेशन पर ही आपको मैप किया जाता है। वहाँ पर आपको जाके SBI का CSP ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपके पास कोई CSC आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपके पास एक कंप्यूटर शॉप है, तब आप कैसे एक SBI CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान देना होगा, डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा। पहला आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। इसके बाद आप अगर 10th +2 +3 किए हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको SBI के CSP लेना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है IIBF, जो कि बैंकिंग का एक एग्ज़ाम देना होता है, उसको आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को आपको लेना होगा, जिसको भी आपको अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता कि एक IIBF सर्टिफिकेट को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद क्या क्या क्वेश्चन आता है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन को भी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे पूरा लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट देना होता है, एग्रीमेंट। अगर आप रेंट पे ले रखे हैं तो अगर कोई ज़मीन आपका खुद का है, उसमें आप दुकान लगाकर बैठे हैं, तो आपको वहाँ पर एग्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपना लैंड रिकॉर्ड देना होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर रेंट पे ले रखे हैं, भाड़े में लिए हुए हैं, वहाँ पर आपको पैसा आपको महीने में देना होता है, तो आपको एग्रीमेंट का कॉपी सबमिट करना होगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना होगा। रेडी करने के बाद आपका अगला स्टेप है, आपको सर्च करना होगा कि आपके नियर बाय में कौन सा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर दो तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके नियर बाय में कौन सा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस है। कैसे करेंगे? इसके लिए आपको जाना होगा अपने नियर बाय कोई भी CSP सेंटर में। आपका कोई पड़ोसी या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्किल में कोई खुला हुआ है आपके आसपास, तो उसके पास जाके आपको बोलना होगा कि आपने किस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस से आपका ये CSP लिया है। अगर वहाँ से आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलता तो एक और उपाय है, आपको जाना होगा आपके बैंक का ब्रांच मैनेजर से आपको मीट करना होगा। वहाँ से ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बैंक मैनेजर से मीट करने के बाद आपको बोलना है कि आप एक एलिजिबल पर्सन हैं, आपका डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो, और बैंक मैनेजर आपको जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस का उनका नाम बताएंगे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। तो इन दोनों तरीक़ों से आपको बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस का ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता, आप कौन सा लोकेशन में रहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस का, तो आपको सीधे ही नहीं बोलना है कि मुझे एक CSP चाहिए। आपको सबसे पहले वहाँ पर बोलना है रिक्वेस्ट करके कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लोकेशन में कोई CSP वैकेंट है क्या। जैसे कि आपको पता होगा अभी नया CSP अप्लाई नहीं हो रहा है, जो भी पहले से आईडी पड़ा होता है जो कि इनएक्टिव होता है उसी को ही आपको रिप्लेस करके देते हैं। मान लो आप जिस लोकेशन में रहते हो उसी लोकेशन पे नहीं है आईडी, किसी और लोकेशन पे है, आपके घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक और CSP का वैकेंट है, तो आपको वहाँ पर वो पोस्टिंग नहीं देंगे, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो आपका CSC सेंटर यानी कि आपका जो दुकान है आपका कहाँ है, वहाँ ही आपको CSP सेंटर को मैप करते हैं। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मैं जहाँ पर अप्लाई किया उसी जगह पर ही खाली था बोल के मेरे को मिला, नहीं तो नहीं मिलता। तो आपको अपना एक्चुअल में एड्रेस बताना है कि आपका दुकान कहाँ पे है, या फिर वो जो लोकेशन बताएंगे जहाँ पर खाली होगा आप वहाँ पर जाके काम करेंगे
तब भी यहाँ पर एक पॉसिबल की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर घर में रहते हैं, वहाँ पर CSC सेंटर है यानी कि आपका दुकान है और आपका CSP सेंटर है 40 किलोमीटर दूर, तो आप डेली अप डाउन कैसे करेंगे, इसलिए वो नहीं देते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर वैकेंट होगा आप वहाँ पर पोस्टिंग ले लीजिए, नहीं तो आपका जो घर है यानी कि आपका जो दुकान है जहाँ पर है वहाँ पर अगर खाली होगा तो आपको वहाँ पर वो आसानी से दे सकते हैं। जैसे आपको पता चलेगा आपके लोकेशन में कोई भी CSP मतलब वैकेंट नहीं है तो आपको तो मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपको वहाँ पर एक वैकेंट है और आपको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो आपको तुरंत डॉक्यूमेंट दे देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट का एक PDF बना लीजिए और उनको सेंड कर दीजिए और जेरॉक्स कॉपी एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए। इसके बाद वो आपको कॉल करेंगे, देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं। हाँ, एक और डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट जरूर कीजिएगा, आपका सिविल स्कोर के ऊपर भी डिपेंड होता है आपको CSP मिलेगा या फिर नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आप बैंक से लेन देन अच्छा करते हैं, आपका लोन डिफ़ॉल्टर आप नहीं हैं, तो आपको CSP मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसके बाद आप जैसे ही डॉक्यूमेंट दे देंगे वो वेरीफाई करेंगे, सब कुछ अगर सही होगा तो वो हेड ऑफिस को बुलाएंगे। हेड ऑफिस को बुलाने से पहले आपको ब्रांच मैनेजर, आपका जो लिंक ब्रांच होगा वहाँ पर आपको एक फॉर्म देंगे, यानी कि अभी ये नया प्रोसेस है। तो एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा BC ऑफिस के थ्रू, उसी डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है प्रिंट आउट करके, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक जेरॉक्स कॉपी को आपको ले जाना है लिंक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर के पास। उनको ओरिजिनल दिखा के वेरीफाई कर लेना है जेरॉक्स कॉपी को, वो एक सेट रखेंगे अपने पास, और एक डॉक्यूमेंट जो आपको मिला होगा बैंक BC की तरफ से उनको सिग्नेचर करा के आपको खुद को ले जाके हेड ऑफिस में जमा करना होता है। वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ओरिजिनल, वो वेरीफाई करेंगे सब कुछ, आपका IIBF सही है कि नहीं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सही है कि नहीं, आपका सिविल स्कोर सही है कि नहीं। अगर वहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से बात करना है, आपको दिखाना है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अगर सही होता है सब कुछ, तो आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कुछ बोलेंगे कि 5 से 10 दिन तक आपको वेट करने के लिए। इसके बाद आपको कुछ दिन वेट करने के बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की ऑफिस की तरफ से कॉल आएगा। उनका जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, वहाँ पर आपको पे करने के बाद इसके बाद आपको अपना लैपटॉप को रेडी करना है, और जैसे ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आएगा, आपके लैपटॉप में SBI का CSP सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए आपको लोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे लोड करते हैं तो आपके नियर बाई कोई भी कंप्यूटर शॉप में जा सकते हो, या फिर वो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस होते हैं वहाँ पर एक टेक्निकल टीम भी होता है, वहाँ से आप एनीटेक से भी कनेक्ट करवा सकते हो। इसके बाद आपको अपना लैपटॉप को ले जाके लिंक ब्रांच में जाना होगा, जहाँ पर ब्रांच मैनेजर बैठते हैं, वहाँ पर आपको जाके बोलना है आपका सब कुछ रेडी हो चुका है। तो बैंक के ऑफिशियल मेल में एक मेल आया हुआ आता है, आपका नाम को रिकमेंड किया जाता है कि इस ID को रिप्लेस करके इस बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, आप इसे अप्रूव करा लीजिए बोल के। वो देखेंगे, आपको देखेंगे, ID ले सकते हैं। इसके बाद आपके कंप्यूटर में आप लॉगिन करेंगे SBI के CSP। इसके बाद फिंगर जैसे देंगे, यानी कि ऑथराइजेशन फिंगर, तो बैंक मैनेजर के सामने ही आपको 6 फिंगर आपको देना होता है एक एक करके। उनके सामने जैसे ही आप दे देंगे वो कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक लास्ट स्टेप ये है कि आपको बैंक BC की तरफ से मिलता है पोस्टर वगैरह, जिसको आप अपने सामने में लगाओगे या फिर अपने CSP के अंदर लगाने के लिए। साथ ही आपको मिलता है रजिस्टर, जिसको आप ट्रांजैक्शन का जितना भी डिटेल्स होता है आपको लिखने के लिए। इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको CSP सेंटर चलाने का मौका मिलता है। सो इस तरह से अगर आपको एक SBI का CSP लेना है तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आपको एक SBI का CSP मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम में भी आप हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए DM भी कर सकते हैं।